है कि वो बोलते बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। इसमें मैं तारीफ़ करने से ज़रा सा भी नहीं हिचकिचाऊँगा और मैं भी जो सीखा हूँ उनसे सीखा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बोलते बहुत, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा ना कि वो बोलते हैं। बोलना और करना दोनों में फ़र्क होता है। वो जो आज से लेकर अगर हम देखें पिछला 8-10 वीडियो मैंने देखा है उसका, 8-10 वीडियो में वो सिर्फ एक ही काम किए हैं कि टीएमसी को टारगेट किए हैं। टीएमसी लेना तो उसका बस एक ही है कि वो जो बोलते हैं और जो करते हैं दोनों में बहुत फ़र्क रहता है, यही परेशानी है, इसीलिए आप छोड़ के आ गए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और इस समय आप देखना शुरू कर चुके हैं चाकुलिया टाइम्स। ख़ास बातचीत में आज हमारे साथ जुड़े हैं अभी तृणमूल के नेता हैं जनाब मुमताज़ रहमत साहब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से राजनीति से जुड़े हुए हैं, लोगों की सेवा से जुड़े हुए हैं और ज़मीन पर रहकर भी काम करते हुए देखे गए हैं। लेकिन अचानक राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया कि इन्होंने पार्टी बदल ली, तृणमूल कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में थे पहले, फॉरवर्ड ब्लॉक में, फिर कांग्रेस में, अब तृणमूल कांग्रेस में। तो सीधा मेरा सवाल है मुमताज़ भाई कि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपने पहले, इससे पहले कोई पार्टी नहीं बदली, आपके नेता ने जब पार्टी बदली तब जाके आपने भी पार्टी बदली और फिर अब आपके नेता को छोड़कर आपने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। क्या सोचकर कि यहाँ क्या दिखा आपको ऐसा? क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब आप कांग्रेस में थे तो तृणमूल कांग्रेस को ही टारगेट करके अपनी भाषणों में हमेशा तृणमूल कांग्रेस को ज़्यादा टारगेट करते थे और आज आप उस मंच पर हैं, क्या बोलेंगे? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। देखिए, जब कोई इंसान, मेरी समझ में जब कोई इंसान सियासत करता है तो हर इंसान का एक अपना अपना सोच होता है। बिल्कुल। तो मैं जिस दिन से सियासत में हूँ तो मेरा एक सोच था कि मैं ऐसे आदमी के लिए काम करूं, ऐसे शख्स के लिए काम करूं जो इलाके के लिए काम करता हो, इलाके के लिए सोचता हो, इलाके की भलाई के लिए सोचता हो। और चूँकि हम लोग उस अहदे का नेता है नहीं कि डायरेक्ट पब्लिक को उस तरह का बेनिफिट दे पाएँ, तो इसलिए हम लोग को किसी का सहयोगी होकर ही काम करना मुझे लगता है कि मुनासिब है। तो यही सोचकर मैं इतने दिनों से जो हमारे एक्स एमएलए हैं, मैं उनके साथ काफ़ी दिनों से लगभग 21-22 साल से काम किया। तो हमेशा मेरे जहन में ये सोच रहती थी, मैं ये उसको क्या कहें, खाम ख्याली में था कि ये जो बोलते हैं ये शायद वही करते हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद ये भी मेरी एक कमजोरी ही कहा जाए, एक लंबे समय जी तक आप उनके साथ रहे। ये मेरी एक कमजोरी ही कहा जाए कि काफ़ी लंबा अरसा बिताने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जिस तरह का लीडर चाह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं वहाँ उस जगह से थोड़ा सा अलग है। क्योंकि ये जो बोलते हैं और ये जो करते हैं दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। बस इसी चीज़ को जब मैंने जो है कंपेयर किया तो मुझे लगा कि नहीं, अगर मेरे ख्याल जिससे मिलता है तो वो आज के डेट में वो कौन है। तो मुझे लगा कि जो एक दो तरह के लोग होते हैं ना, एक जो बोलते हैं और एक जो करते हैं। तो मैं जब नोटिस करने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, जो हमारे जो मौजूदा एमएलए हैं मिनाजुल आरिफिन आज़ाद साहब, ये बोलते कम हैं लेकिन इलाके के लिए सोचते ज़्यादा हैं। इसका एक मिसाल जैसे इलेक्शन के टाइम में भी रहा है कॉलेज का मुद्दा। तो कॉलेज का मुद्दा से ही जो है अगर कहा जाए तो टीएमसी को ये सीट मिला है। तो ये मुद्दा हालांकि इलेक्शन का मुद्दा ज़रूर रहा है, लेकिन उससे पहले भी जो है पर्सनली मैंने कई बार हमारे एक्स एमएलए साहब को कहा है कि चकलिया में एक कॉलेज की ज़रूरत है, चकलिया में एक कॉलेज होना चाहिए। तो हमेशा हमको कह रहे थे कि कॉलेज तो हो जाएगा, कॉलेज कराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे के इलाके में उस तरह का ज़मीन नहीं है और कोई ज़मीन देना नहीं चाह रहा है। और बिना ज़मीन का जो है कॉलेज हो कैसे पाएगा। तो मुझे भी लग रहा था कि शायद सही माने में ये दुश्वारी है। लेकिन पहला मेरा जहन उस दिन खटका जिस दिन एमएलए, हमारे रनिंग एमएलए मिनाजुल आरिफिन आज़ाद साहब ने एक ज़मीन निकाला खोज के, भेस्ट, वो भी सरकारी ज़मीन, किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पता चला कि सरकार के पास भी अभी इतना ज़मीन है कि उस तरह का चकलिया में जिस तरह का हम लोग कॉलेज चाह रहे हैं उस तरह का कई कॉलेज बन सकता है। तब उस दिन मैंने जो गौर किया कि अच्छा, तो इसका मतलब कि ये जो सिर्फ बोल रहे थे कि ज़मीन नहीं मिल रहा है और यहाँ अगला ज़मीन निकाल लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगला उस तरह से सीरियसली किसी बात को लिया नहीं होगा। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट जब मैंने उसके सारी बातों को
पर्सनली जो पब्लिकली मैंने जो बोला है वो अलग रहा है, लेकिन पर्सनली मैंने उससे हमेशा ये कहा है कि जैसे यहाँ सीजरियन का ज़रूरत है हॉस्पिटल में, कॉलेज का, इस तरह का फायर ब्रिगेड का, इस तरह का मैंने कहा है कि ये सब आपको किसी भी तरह यहाँ पे करना होगा, क्योंकि हमारा इलाका बहुत पीछे है। तो इसका जो उसका फीडबैक आता था, उसका जो जवाब आता था, और अभी का जो हम देख रहे हैं इसका जो रद्द अमल कहिए या काम के तौर पे ही देख लीजिए, अगर देखा जाए ज़मीन ढूंढ के निकालना ये भी तो एक शुरुआती काम है ना। अगर आप कॉलेज बनाना चाहते हैं, उसके लिए ज़मीन निकाल ली है, तो इसका मतलब एक स्टेप आप आगे हो गए। आपके अंदर चाहता आप ज़मीन निकाल लिए, आप 11 साल तक ज़मीन ढूंढ के नहीं निकाल पाया जो शख्स, वो कॉलेज बनाएगा कहाँ से? ये भी बड़ी बात है। ये एक बड़ी बात है। तो इस तरह का कई सवाल जब मेरे जहन में आया तो मुझे लगा कि नहीं, मैं जो सोच रखता हूँ, मैं जो ख्याल रखता हूँ, इसके लिए आज के दौर में बेस्ट मिनहाजुल आरिफीन आज़ाद साहब है। अगर मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, खिदमत करना है, तो मुझे मिनहाज साहब के साथ रहना चाहिए। यही क्या सोच लगता है कि अभी थोड़े ही समय हुए आपको इधर आए हुए, लग ऐसा रहा है आपको कि आपने जो सोचा और यहाँ आए, जिस सोच के साथ आए, उस पे आप सफल हो पाएंगे? क्योंकि हमने देखा कोरोना के वक्त में भी आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, जब माइग्रेंट्स बाहर से आ रहे थे, काफ़ी दिक्कतें हो रही थी उनको। वो सिरसी मदरसा में भी आपसे मुलाकात हुई थी, तब विक्टर भाई की तरफ से भी बहुत सारे जो है सेवा किए जा रहे थे, मदद की जा रही थी, उसमें आप भी शामिल थे, आप लोगों की मदद कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि ये किन के तरफ से किया गया है। तो लोगों के साथ वो भी रहते थे, लोगों के साथ ये भी रहते हैं। यहाँ मेरा एक सवाल है कि 2021 में जो चाकुलिया की अवाम ने एक बदलाव वाली सोच लेकर के आई कि नहीं, यहाँ पे एक बार बदलाव करना है, और अवाम ने बदलाव किया, उस बदलाव से आपको क्या लगता है, चाकुलिया को फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान? 100% फ़ायदा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो बदलाव हुआ है, ये बदलाव अभी मैंने मुकर्रर रहना चाहिए। अगर इलाके के लोगों को चाहिए कि यहाँ पे रास्ता घाट बने, यहाँ पे ब्रिज बने, यहाँ पे कॉलेज बने, यहाँ पे हॉस्पिटल में अच्छा इंतज़ाम हो, तो टीएमसी को रखना होगा और टीएमसी का हाथ मजबूत रखना होगा। टीएमसी का हाथ मजबूत रखने के लिए मैं समझता हूँ कि मिनहाजुल आरिफीन आज़ाद जैसे एमएलए को ही रखना है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मेरा शायद अब तक 3 महीना भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। इससे पहले आपके मीडिया के जरिए मैंने बहुत से देखा है उद्घाटन वगैरह में, मैं 3 महीना में मैं जहाँ जहाँ मौजूद रहा हूँ, मैं अगर उसकी ही बात करूँ तो मेरे सामने में कुछ दिन पहले ड्यूटी हाट में एक सभा हुआ, उस सभा में मैं मौजूद था। वहाँ पे जो है असुरागढ़ से लेकर खुद्दन तक का जो रास्ता है, वो रास्ता लगभग 12.5 करोड़ या 13.5 करोड़ शायद का रास्ते का काम हुआ। तो आप थोड़ा ये काउंट कीजिएगा, 12.5 या 13.5 करोड़ वहाँ। उसके बाद भेलागाछी में मैं जिसमें मौजूद था उसकी बात कर रहा हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ। भेलागाछी में कुछ दिन पहले एक सभा हुआ, वहाँ पे भी मैं था। तो वहाँ पे जो है एक ब्रिज का उद्घाटन हुआ जो लगभग 1.5 करोड़ का है। उससे पहले मंत्री साहब आए थे रहमतपाड़ा या रहमतगंज बोल के शाहपुर टू में, रहमतपाड़ा है शायद, कोना कमत के पास। हाँ, तो वहाँ पे भी मुझे जाना था, मैं वहाँ पे नहीं जा पाया। वहाँ पे भी एक ब्रिज का उद्घाटन हुआ, लगभग 3 करोड़, वहाँ भी लगभग 3 करोड़। तो आप मिला के देखिए कि 12.5 करोड़ और 1.5 करोड़, 14 करोड़ और 3 करोड़, यानी 15 करोड़। 3 महीना में मैंने देखा कि मिनहाजुल आरिफीन आज़ाद साहब की मेहनत और मुशक्क़त से 15 करोड़ का काम हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं जो 11 साल, मैं तो उनके साथ 22 साल रहा हूँ, छोड़ दीजिए वो 22 साल, 11 साल जो वो एमएलए रहे, पूरे 11 साल में मुझे नहीं लगता कि वो 2 करोड़ 3 करोड़ का काम कर पाए हैं। तो वो हमेशा ये कह रहे थे ना कि जब वो विधायक बने तो थोड़ा ही समय उनको मिला कि वो सत्ता में थे, उसके बाद वो सरकार बदल गई पश्चिम बंगाल में, तो वो विपक्ष में बैठा करते थे। और उनका ये आरोप भी है कि भाई सरकार हमें काम नहीं करने देती थी। तो होता भी है ना कि भाई आप हमारी पार्टी के नहीं हैं तो आपकी तरफ मुझे क्यों देखना, ऐसा भी तो एक हो सकता है ना। नहीं तो उसमें अब तृणमूल कांग्रेस का विधायक है, सरकार तृणमूल कांग्रेस की है, तो भाई चलो पूरा आशीर्वाद दे दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। आपको अगर काम करने की लगन हो, अगर आप दिल से चाहें कि मुझे काम करना है, तो काम निकालने का कई तरीका होता है। हमेशा कहिएगा कि हम अकल से ही काम निकालेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कहते हैं कि आप हमसे उम्र में छोटे हैं, पढ़े लिखे कम हैं या जो भी हैं, लेकिन आप अगर अहदे में हमसे बड़े हैं तो उसका हमको सम्मान करना होगा। बिल्कुल। तो सम्मान के साथ आपसे उस तरह से हमसे काम लेना होगा। अब हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री को, अब हम कहेंगे कि वो कौन है, हरिदास पाल, ये वो दिस डेट, इस तरह का भाषा यूज़ करेंगे, उससे हम काम लेंगे तो हो पाएगा? आप अगर विरोधी में हैं और चाहते हैं कि इलाके में काम हो, तो थोड़ा उस तरह से आपको उससे
पेश आना चाहिए, उस तरह काम से के मामले में, काम के मामले में हाँ। उस तरह से काम लेना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि आप विरोधी में रहें या सरकार में रहें, आपका एक फंड तय होता है। एमएलए लेट का एक फंड तय होता है, जो कि साथ मैं कह रहा हूँ कि उसको आप क्या किए हैं, छोटा छोटा इसमें डिवाइड कर दिए हैं। आप अगर चाहते हैं कि नहीं हम छोटा छोटा रास्ता घाट तो अभी पंचायत भी कर लेता है। आप जो 100 मीटर का ढलाई कर रहे हैं उसको आपकी ज़रूरत नहीं है तो वो पंचायत कर लेगा। 200 मीटर का ढलाई वो समिति कर लेगा। उससे थोड़ा बड़ा काम है वो जिला परिषद कर लेगा। तो आपको क्या होना चाहिए था कि वो 60 लाख का काम एक कहीं पे बड़ा सा ब्रिज ही कर देते, ताकि पूरे इलाके को कलेक्टिवली फ़ायदा होता, लेकिन आप वो नहीं किए। ब्रिज भी किए, सानी सुइया में, कमलाबाड़ी में है, रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है तो फिर तो क्या फ़ायदा हुआ? अब वो लेकिन एक बात है मुमताज़ भाई, अगर मैं कहूँ कि अली इमरान रमज़ विक्टर साहब की अगर बात आती है तो लोग ये भी मानते हैं कि बेबाकी के लिए जानते हैं, उनकी भाषा अच्छी है, वो कहीं भी बिल्कुल निडर होकर के अपने मुद्दों पर बात करते हैं, अवाम के हक़ की बात करते हैं। विकास अगर देखी जाए तो विकास भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इलाका आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन कई ऐसे मुद्दे आते हैं, अभी मौजूदा वक्त में अगर देखें वक्फ का मुद्दा है, कौम का मुद्दा है, कौम का मसला है, तो इन सब पर भी जो वो बोलते हैं, वो आगे आते हैं, उन सब के लिए भी वो जाने जाते हैं। विकास के साथ साथ कौम के लिए और जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन सब पर भी आपको आवाज़ उठाने की बहुत ज़रूरत होती है। वो कहीं ना कहीं अगर देखें तो वो विक्टर भाई में दिखता है। नहीं, मैंने शुरू में ऐसा भी लोगों का मानना है, बाकियों में वो चीज़ नहीं दिखती। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है हाँ, कि वो बोलते बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। इसमें मैं तारीफ़ करने से ज़रा सा भी नहीं हिचकिचाऊँगा, और मैं भी जो सीखा हूँ उनसे सीखा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बोलते बहुत, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा ना कि वो बोलते हैं, बोलना और करना दोनों में फ़र्क होता है। वो जो बोलते हैं वो करते नहीं है, यही दिक्कत है। अच्छा, परेशानी यहाँ है। परेशानी यहाँ है कि वो जो बोलते हैं अगर उसी में कायम रहे, वही करे तो फिर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो बोलते कुछ और है और करते कुछ है। दिक्कत यही है। बोलना भी चाहिए। आज जैसे आप अपने आप को एक स्टेट लेवल का नेता मानते हैं या हैं भी, जो भी है, आपके जो सपोर्टर्स हैं, आपके जो शुभचिंतक है वो कह रहे हैं, और आप शायद जो भी है सेक्रेटरी के पद में भी हैं, है या नहीं है, जो भी है, तो आपका भाषा क्या होना चाहिए? आपका भाषा हमेशा पार्लियामेंट्री भाषा होना चाहिए। लेकिन आप इतने ऊंचे लेवल के लीडर कह रहे हैं और आप भाषा कीजिएगा एकदम बिल्कुल ज़मीनी स्तर का, जो अनएडुकेटेड लोग होता है उस तरह की बात बोलिएगा, तो ये शोभा नहीं देता है। आज हमारे इलाके को ज़रूरत है, जिस तरह से बीजेपी सरकार वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेके आया है, तो यहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा अहम जो ज़रूरी है कि हम सबको पार्टी को दरकिनार करके, जितने भी, आप तो अपने आप को मुस्लिम का बहुत बड़ा नेता कहते हैं, इलाके के लोग कहते हैं कि मुस्लिम का रहनुमा है, मुस्लिम का रहबर है, यही बोल के आपको इतना दिन से रखा गया। तो आप जब मुस्लिम का रहबर है, आप जब मुस्लिम का रहनुमा है, तो आपको अभी क्या होना चाहिए था कि पार्टी को दरकिनार करके आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला छोड़ के ये जो टिप्पणी कर रहे हैं कि फलाना ये बोला, रेजुलेशन नहीं लाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसको छोड़ के आपको ये क्या करना चाहिए था कि आपको सबको मिलजुल के एक आंदोलन में उतरने का तैयारी करना चाहिए था। अब किए हैं? नहीं किए हैं। लेकिन आज से लेकर अगर हम देखें, पिछला 8-10 वीडियो मैंने देखा है उसका, 8-10 वीडियो में वो सिर्फ एक ही काम किए हैं कि टीएमसी को टारगेट किए हैं। टीएमसी ने ये नहीं किया, टीएमसी ने रेजुलेशन नहीं लाया, तो वो नहीं किया, फलाना नहीं किया। इस तरह से वो टीएमसी को टारगेट कर रहे हैं, गोया कि लग रहा है कि टीएमसी ही वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेके आया हो। बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं वो। क्यों भाई? आपको तभी जरूरत है बीजेपी के खिलाफ बोलने का। आपको यहाँ पे जो लोगों को साथ लेकर एक मूवमेंट में जाने का आपको करना चाहिए ना। आप राज्य लेवल के नेता हैं, कीजिए राज्य लेवल पे आप जो है प्रोटेस्ट कीजिए, नहीं हो पा रहा जिला लेवल पे कीजिए, नहीं हो रहा ब्लॉक लेवल पे कीजिए, कम से कम अंचल लेवल पे तो कीजिए। आप वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के दौर में लगे हुए हैं। इधर से टीएमसी, हमारे टीएमसी की तरफ से कुछ बोला जा रहा है, उसको लेके आप आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, वहाँ पे बोल देते हैं। तो बस यही हो रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। हम कह रहे हैं कि आप अगर वाकई में मुस्लिम के हमदर्द हैं, मुस्लिम का नेता हैं, मुस्लिम होने से पहले, अगर नेता से भी पहले, आप चाहे जिस अहदे में रहें, उससे पहले आप एक इंसान हैं। और आप अगर इंसान हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है। तो ताल्लुक़ होने के कारण आप किसी ना किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लोग इसको मानते हैं, इसीलिए आपको इतना मतलब सम्मान मिलता है या आपको इतना सपोर्ट भी मिलता है। तो वो दिखाइए ना आप क्या ये जो छोटा मैंने ये क्या कहेंगे, आपका वार्ड लेवल का नेता सबके तरह फलाना ये बोला चना, उसी को लेके पड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि बंगाल में जो है सीएम जो है इजाज़त नहीं दे रही है।
अगर इजाज़त नहीं दे, कुछ दिन पहले ही तो चकलिया में रैली हुआ, वो फिर कैसे हुआ? मुर्शिदाबाद में जो रैली हुआ वो फिर कैसे हुआ? इजाज़त नहीं दे रहे, ये कहना बिल्कुल गलत है। मुर्शिदाबाद में जो रैली हुआ उसमें बीजेपी के लोग कहिए या आप लोग जो हमारे अनवर भाई बोलते हैं अक्सर लाल कांग्रेसी लोग, घुस के उस रैली को इस तरह किए कि मुसलमान ही बदनाम हो गया। हम मुसलमानों का काम मैंने बदनामी लेना नहीं है, हम लोग जो है अपना हक लेना है। तो इस तरह का लड़ाई आप लड़िए। अब मान लिया आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का गवर्नमेंट आपको ऑर्डर नहीं दे रहा, तो कौन चीज़ का ऑर्डर नहीं दे रहा है? रैली करने का ऑर्डर नहीं दे रहा है, हुजूम इकट्ठा करने का ऑर्डर नहीं दे रहा है, तो आप अपने से ये कीजिए ना। एहतजाज करने का तो बहुत सारा तरीका है। बैठ जाइए आप आमरण अनशन में, हैंगर स्ट्राइक में बैठ जाइए कि जब तक अमेंडमेंट एक्ट वापस नहीं लिया जाएगा हम जो है एक दाना तक मुंह में नहीं लेंगे, तब मानेंगे कि हाँ आप हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो मैं इसलिए करूँगा, अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। बोलेंगे तो बहुत सारी बातें हैं, बस आप जो बोले ना तो उसका बस एक ही है कि वो जो बोलते हैं और जो करते हैं दोनों में बहुत फ़र्क रहता है, यही परेशानी है। इसीलिए आप छोड़ के आ गए। चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तो बातचीत होगी। तो ये मुमताज़ रहमत भाई थे, बड़ी बेबाकी से सारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया। आपने यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है तो ज़रूर कमेंट करके जाइएगा कैसी लगी हमारी बातचीत, और वीडियो को आगे शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।